कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आंचल एंड फैमिली चैनल पर। तो इस टाइम हो रहा है अभी 2:30 बज रहा है दिन के, और खाना वाना खाकर नहा धोकर बैठ गए हैं। मैंने ना ये क्रीम लगा रखी है, एक कहीं कहीं रह गई है क्रीम ना। तो ये देखो मेरा फेस थोड़ा फटफट सा रहा है, कैमरे में तो आ भी नहीं रहा, फट रहा है, तो इस वजह से क्रीम लगाई है। रिद्धू को ट्यूशन छोड़ने जाना है अभी थोड़ी देर में 4 बजे। खाना वाना सब हो चुका है। दिन में मैं सोती नहीं हूँ अब, क्योंकि सो जाओ ना फिर मन नहीं करता उठने का। मैं 1 मिनट कैमरा ने स्टैंड पे लगाती हूँ। तो बैठी हूँ, और पहले तो मैं बाहर बैठी थी धूप में थोड़ी देर, फिर मैंने कहा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, टीवी भी चलाया और यहीं बैठ गई। धूप में बैठे बैठे तो गर्म, मतलब धूप में ऐसे ना गर्मी गर्मी सी, तो वो ऐसे वैसे होने लग गया, तो मैंने बाजू ऊपर ऊपर कर दिया। फिर अब अंदर आके तो ठंडी लग रही। आज मैंने आपसे काफ़ी दिन पहले एक बात बोली थी कि मैं कुछ सोच रही हूँ, पर मैं ना ये सोच रही हूँ कि रेंट के मकान में ये अब काम नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा रुकूँगी इस काम के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि पहले ही बोल कर कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो काम हो ना जाए तब तक क्या ही फ़ायदा ना बोलने का। तो इसलिए जब काम का मेरा कंफर्म हो जाएगा, कुछ जो भी मैं सोच रही हूँ वो चीज़ मुझे कंफर्म हो जाएगी रेंट में ना, क्योंकि रेंट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक तो मेरा सेकंड फ्लोर है, सबसे बड़ी चीज़, तो सेकंड फ्लोर से कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। दूसरा ना सब सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अपने घर में हम कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं, वो चीज़ नहीं मैटर करती, लेकिन अगर हम रेंट पे हैं तो मैटर करती है। हमने बोल के कुछ और लिया है कुछ और, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए अभी तो मैंने जो सोचा है वो मैं थोड़ा सा रोक कर रखूँगी जब तक हो नहीं जाता, और मैं बताऊँगी भी तभी। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे नहीं वो कर दी, लेकिन यही है कि बोल कर कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हो ना वो चीज़, है ना। तो किसी का कमेंट आया था, तो मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ। और भूली नहीं हूँ मैं। उन्होंने कहा आप भूल गए, आपने उस वीडियो में बताया था कि आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ टाइम बाद बताओगे, तो मैं भूली नहीं थी। मेरे को याद था, लेकिन वही है कि मैं इसीलिए थोड़ा सा अभी नहीं वो कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम मुझे ये चीज़ों का थोड़ा सा नहीं वो हुआ। लेकिन अब लग रहा है, जैसे मैंने एक लोग जिनसे बात करी तो उन्होंने यही बोला कि रेंट का थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, तो इसलिए अभी थोड़ा सा मैं रुकूंगी, मैं वो करूँगी, कुछ टाइम बाद देखूंगी। ये तो कुर्ती दिखाती हूँ आपको, ये रही वो कुर्ती, ये देखिए। वो जो ब्लू वाला भी आपने देखा ना, वो मैंने उस टाइम दिखाना भूल गई, पहले मैंने पहन कर आ गई। ये देखिए इस तरह की कुर्ती है, कैसी लग रही है। गरम में है ये, गरम वुलन के कपड़े में है ये, और आगे से ये जो कपड़ा है ये नहीं है गरम, लेकिन ये साइडों में जो लगा है वो गरम कपड़ा है वुलन का, है इस तरीके का कपड़ा है। कैसा लग रहा है बताना। और ये मैंने अभी नहीं लिया, ये देखो इस तरीके का कलर है। कल पहनूंगी, कल देखूंगी इसको, कल डालूंगी। और होता है लेट जो रख देती हूँ संभाल के, क्योंकि उस टाइम पे ना सर्दियाँ इतनी नहीं थी, थोड़ी ना कम हो गई थी सर्दियाँ, तो मैंने कहा अम्मी मैं क्या पहनूँ, अभी इतना नहीं है, क्योंकि स्वेटर्स भी उतर गई थी, बस शॉल लेकर हम लोग मतलब वो कर रहे थे। तो मैंने सोचा था कि मैं अगली नेक्स्ट सर्दियों में कर लूँगी, तो अब आ गई है नेक्स्ट सर्दी, तो फिर मैं अब करूँगी, अब मैं उसको मतलब पहनूंगी, अब यूज़ करूँगी उस सूट को, कुर्ती को। वो सीली सिलाई कुर्ती है, ये मार्केट से मंगवाई थी, और ये खुद ही लेकर आए थे, इनकी पसंद की थी उस टाइम ली थी। और बताना कैसी लग रही है। ये तो खैर बहुत पुरानी कुर्ती है, बहुत पुरानी है, पर वही है, गर्मियाँ सर्दियाँ सॉरी ज़्यादा आती ही कहाँ है, 2-3 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसी में पहनते हैं गर्म कपड़े। तो रिद्धू को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ मैं। ये लो, हेलो गाइस, मैं रिद्धू, और देखिए मैं ट्यूशन जा रही हूँ मैम के पास। मैम क्या बोल रहे हैं, मैं ट्यूशन जा रही हूँ, और मैम क्या बोल रहे हैं जल्दी से आ जाओ, और बाल सही कर लो अपने। और मैम को क्या बोल रही थी मैं कर रही हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल माय। चलो, इसकी लाइटिंग क्यों नहीं जलती, यहाँ सीढ़ी में बहुत अंधेरा रहता है, तो इसलिए हाथ नीचे आके पकड़ना। चलो,
देर हो रही है, जल्दी जल्दी चलो। देर हो रही है अभी। मम्मी पापा गए हैं। मम्मी पापा चलो आप आगे चलो। हाँ लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स चलो चलो, let's सीधा सीधा देखकर चलो, सीधा देखकर चलो। हाँ सीधा सीधा चलो, और धीरे धीरे वो ध्यान से नीचे देखो। तो निकल गए हम ट्यूशन। कहाँ निकल गया? मैं ट्यूशन मम्मी वहाँ तो से ट्यूशन निकल गए हैं। और उधर याकूत भी बहुत गंदा है तो मैं गिरूंगी उसको भी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक है, हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिले हो आप हमें। हाँ, काफ़ी दिनों बाद चला हूँ। आजकल बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, तो लेट आता हूँ आजकल ऑफिस से, तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। चलिए गाइस, खाना खाते हैं। चलिए, तो टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं और बैठे हुए हैं, अभी टीवी देख रहे हैं। रिद्धू को देखो क्या खा रही है, ये देखो। आज इसके पापा इसके लिए लेकर आए हैं। और ये क्या है? ये तो पुराना फ़ोन है। हाँ, पापा फ़ोन भी लेकर आए हैं रिद्धू को। आजकल मैं इसका फ़ोन इसके पापा को दे देती हूँ, है ना? हाँ, वरना पूरा दिन फ़ोन चलाती है ये। इसका फ़ोन का इतना। बाबी डॉल। रिद्धू, आपका वो कहाँ है? पपेट कहाँ है? पपेट पपेट खा रहे कहाँ है? पपेट वो मैंने कुर्सी में रखा है। अच्छा, कुर्सी में रखा है। आपने दिखाया नहीं पपेट सबको? सबको दिखा दिया पपेट इसने। दिखा दिया। पापा में वेरी गुड। पपेट लाना वो डर जाएगा। सब बोल रहे हैं बहुत हार्ड वर्क करके पापा तो में पपेट जिस लाना दिन वो में डर जाए जाएगा तो। मैं बाबा से। सबको बहुत चिंता है इनकी, पता है मुझे। पापा मैं पपेट और टीवी देख रहे हैं हम लोग अभी। डर जाएगा वो मैं देखो। बाबा से। रिद्धू ने मेरी गर्दन तोड़ दी। ठीक है, आप लेके आओ पपेट। नहीं मैं पपेट तो लेकर आ गए ना पापा, आपको खुद ही तो लेना है। इसको अंधेरे में डर लगता है, इसलिए रिद्धू मना कर रही है। बाहर कमरे में रखा हुआ है और देखो लाइटें बंद कर दी हैं। बंद के चक्कर में ये जा नहीं रही है, कह रही है पापा आप जाओ, आप लेकर आओ। और ये जाती नहीं है, अंधेरे में बहुत डरती है ये। डर तो पूरी है ये थोड़ी सी। डर लगता है मेरे को अंधेरे और अब तुम कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। कैमरे के आगे कि किसी को कुछ नहीं बोलना होता। समझ में नहीं आता क्या बोले। हाँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कैमरे के सामने बात करना। और मेरी अपने आप ही जब मैं बात करती हूँ आप लोगों से तो मेरी इतनी बातें निकलती है, इतनी बातें निकलती है कि पूरा टाइम बातों में खत्म हो जाएगा अगर मैं बात करने बैठूंगी तो। पापा ले लो। और पहले आदत नहीं थी तो पहले नहीं होता था। ठीक है, थैंक यू, ले लिया मैंने। तो पता है एक गढ़वाली सिंगर है, अमित खरे करके नाम है उनका। और उनका ये वाला गाना है एक तो तेरू झुमको, और आजकल जो चल रहा है वो है भामा तेरी जू नसी मुखड़ी। जो सुनते होंगे, जो जानते होंगे उन्हें पता है, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। उनकी मतलब गढ़वाली सिंगर है वो, और उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। मतलब सिंगर्स में से 2-3 सिंगर हैं जो मुझे और भी पसंद है, पर उनके गाने भी मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं आजकल। मैं उनके गाने लगा के रखती हूँ, जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं गाने सुनती रहती हूँ। और क्योंकि ये जिक्र आया इसलिए, वैसे तो मैं सुनती ही थी, और ये जिक्र कुछ इसलिए भी आया है, आगे बताएंगे ये। कैसे करो? मेरी आज बात भी हुई थी इनसे। बात क्या हुई थी, मतलब मेरा कमेंट वगैरह में मैं कमेंट करता रहता हूँ इंस्टा पे, उनका लाइक करता रहता हूँ। मेरी विशेष हमेशा उन तक पहुँचती रहती है, जो भी पोस्ट वो करते हैं। तो मेरे को उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है वैसे मेरे को भी। और अभी तक में गढ़वालियों में जो सिंगर हैं, तो अभी जो लेटेस्ट में जो सिंगर चल रहे हैं उनमें सबसे मेरे हिसाब से अपने टॉप मोस्ट में है। बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी, बहुत ही सुरीली आवाज़ है उनकी। आप लोगों को भी सुननी चाहिए। मेरी हिसाब से तो यही सजेशन है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आगे बढ़ें जिनकी आवाज़ अच्छी है, हुनर है उनकी, उनके पास बहुत अच्छा हुनर है उनके पास, तो वो आगे बढ़े। यही हमारी विशेष है उनके लिए। और आज मैंने एक रील बनाई थी, तो उन्होंने अपने मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के कि उन्होंने मेरी रील जो है अपने इंस्टा आईडी पे
शेयर की है, स्टेटस पे लगाई है। तो आगे मैं भी यही चाहता हूँ कि सब लोग उन्हें सपोर्ट करें। देखिए ये होता है ना, जिनके पास नीचे कला है, हुनर है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग भी सुनिएगा ज़रूर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देना उनका, इंस्टा और आईडी है उनकी, इंस्टा आईडी है उनकी, आप उनको फॉलो भी करना।